सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो कि आपकी प्रिंसिपल एंड वेरिएशन वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन। उसमें ओनली ह्यूमन बॉडी का नहीं, आपके अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कहाँ कहाँ पे आपको होमोजाइगोटी या हेट्रोगेमेटी देखने को मिलती है, वो हम पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आपने 10th क्लास से ही ह्यूमन जो पढ़ रखा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स वाई और एक्स क्रोमोजोम के बारे में, सेम यहाँ पे भी फर्स्ट उसी को पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मेनली यहाँ पे हम डिस्कशन जो कर रहे होंगे ना, हेट्रोगेमेटी पे कर रहे होंगे कि जो आपके क्रोमोजोम होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का, उसमें मेनली डिफरेंस फीमेल गैमीट में होते हैं या मेल गैमीट में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन में यहाँ पे क्या बोल रखा है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे पहले तो, फिर अपने मतलब अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स आने से पहले जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, जेनेटिक्स ही है। उसके आने से पहले वो क्या था, पजल था एक तरीके का। ठीक है, क्रोमोसोम मैकेनिक ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट तक में आपने क्या पता कर रखा है कि क्रोमोसोम होते कैसे। यहाँ पे एक नाम आता है आपका हैंकिंग, को ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब जो स्पर्म होते हैं उनके पास जो वो गैमीट जाता है वो किसके बाद जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जाता है 50% में। Whereas the 50% sperm did not receive it, Hanking gave a name to this structure as X body। तो यहाँ से एक बस MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड के लिए कि X बॉडी किसने नाम दिया था, हैंकिंग से। ठीक है, अब हम मेनली जो करेंगे वो है हेट्रोगेमिटी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बर्ड्स दिखा रखे हैं और आपके इंसेक्ट दिखा रखे हैं, मेनली कॉकरोच और ह्यूमन। तो आपको पता है, अब हम एक वाइट पेज ले लेंगे, उस पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है कि हम मेनली जो हेट्रोगेमिटी पढ़ रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को मिलेगा वो मेल हेट्रोगेमिटी है। मेल हेट्रोगेमिटी में मतलब क्या हुआ वो देख लो, एक मिनट। हाँ, मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब क्या हुआ वो देख लो। मेल हेट्रोगेमिटी में मतलब ये हुआ कि जो आपके मेल क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा, अलग अलग क्रोमोसोम होंगे। जैसे ह्यूमन में आपने देखा होगा कि मेल जो क्रोमोसोम होते हैं या गैमीट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम पे क्या गैमीट होते हैं आपके एक्स वाई, और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो कौन से होते हैं आपके एक्स एक्स। तो यहाँ पे मेनली क्या है आपके पास, जो मेल गैमीट है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, और जो सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्रॉस करवाना चाहें, जैसे मेंडल ने क्रॉस कर रखे हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे अगर क्रॉस बनाना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, जो आपके ऑटोजोमल होते हैं वो भी लिखूंगी यहाँ पे और बाकी भी लिखूंगी कि आपके पास ऑटोजोमल है प्लस एक्स वाई। उसके बाद फीमेल में क्या होता है आपके पास ए प्लस एक्स एक्स, ये क्या है आपके पेरेंट्स, पी लिख ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से गैमीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमीट। जैसे हमने मेंडल्स वाले एक्सपेरिमेंट में गैमीट बनाने सीखे थे, वैसे ही हमको इसमें भी गैमीट बनाने हैं। ये क्या हो जाएगा आपका मेल, ये फीमेल। जो ए है ना, ये यहाँ पे क्या होगा, ऑटोजोमल के लिए। अब गैमीट बनाएंगे तो यहाँ से कितने गैमीट बनेंगे आपके पास, एक तो आपके पास ए प्लस एक्स बनेगा, एक आपके पास ए प्लस वाई बनेगा। यहाँ से सेम जैसे मेंडल वाले में कर रहे थे वैसे ही जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, गैमीट बन गए। अब इन गैमीट्स को हमने क्या बनाना है, प्रोजेनी में दिखाना है। ठीक है, अब प्रोजेनी आएगी, प्रोजेनी में क्या होगा, एक बार ये इससे क्रॉस करेगा, बाय ये इससे क्रॉस करेगा। जब ए और उसका ए भी लेंगे प्लस ये एक्स था, उसके पास भी क्या है, एक्स है। एक प्रोजेनी ये बनी आपकी, और एक यहाँ पे बनाएंगे, ए ये रहेगा कॉमन, एक ये रहेगा कॉमन। यहाँ एक्स था, यहाँ क्या था, वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। एक्स एक्स वाला क्या हो जाएगा, फीमेल, और एक्स वाई वाला मेल। तो आपका अगर एग्जाम में बोलता है कि आपको मेल हेट्रोगेमिटी दिखानी है तो आप ह्यूमन का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ह्यूमन के अलावा आपको एक जो और बेसिकली आपकी बुक में दिया है वो है ग्रास हॉपर्स का। ग्रास हॉपर में क्या होगा, एक्स वाई ना होके वहाँ पे एक्स ओ कर देना है बस। आपको यहाँ पे जितना भी था ना
बस वो मिटा देना आपको। किसके लिए? ग्रासहॉपर्स के लिए। ये भी क्या हो जाएगी? मेल हेट्रोगैमेटी हो जाएगी। बस, तो मेल हेट्रोगैमेटी के आपके पास दो एग्जांपल आ जाएंगे, एक ह्यूमन और एक ग्रासहॉपर्स। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? मेल हेट्रोगैमेटी के दो एग्जांपल। और क्रॉस बनाने के लिए अगर बोलेंगे तो आप ऐसे क्रॉस बना सकते हो, बस यहाँ पे मेल वाले में वाई रख लेना ओ की जगह, ठीक है। अब हम जाते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी पे। फीमेल हेट्रोगैमेटी भी होती है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे नहीं होती, पर हाँ फीमेल हेट्रोगैमेटी भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे स्टडी हुई अलग अलग इंसेक्ट पे तो आपको पता चले। फीमेल हेट्रोगैमेटी जो आपकी बुक में दे रखी है ना, एक तो फिश बता रखी है, एक बाउल और आपके बर्ड्स, तो मेनली आप बर्ड्स लिखोगे। उसके बाद जो बर्ड्स के अलावा है एक है कॉकरोच, तो कॉकरोच में भी फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलती है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में क्या होता है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है वो देख लेते हैं कि जो फीमेल होती है ना उनके गैमीट कैसे होते हैं आपके पास ZW, और जो मेल होते हैं उनके पास ZZ ऐसे। तो अगर हम इसका क्रॉस बनाना चाहें कैसे बना सकते हैं हम इसका क्रॉस? सेम ऑटोजोम रख लें, ZW रख लो पहले फीमेल, फिर AA प्लस ZZ। अब सेम वैसे पेरेंट्स जनरेशन आके इसके बाद गैमीट आ जाएंगे आपके पास। मेंडल वाले में भी तो हम पहले गैमीट ही बनाते थे ना, A प्लस Z, एक गैमीट ये हो जाएगा A प्लस W। यहाँ से क्या आएगा आपके पास? A प्लस Z। अब यहाँ से आपको क्या करना है? प्रोजेनी बनानी है। जिस प्रोजेनी में ZW आया इसका मतलब वो क्या होगी? फीमेल, और जिस प्रोजेनी में ZZ आएगा वो क्या हो जाएगा? मेल। तो ZZ वाला क्या हो जाएगा आपके पास? Z और Z अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, और अगर Z और W आया तो क्या हो जाएगा? फीमेल। ठीक है। अब ऐसे ही बर्ड्स में तो आपको Z और ZW रखना है। जो आपका कॉकरोच था उसमें क्या कर देना है? कॉकरोच वाले में मेनली आपको W हटा के O लगा देना। क्या लगा देना है? O। किसके लिए? कॉकरोच के लिए, ठीक है। जैसे जहाँ पे भी आपको W दिखे ना कॉकरोच वाले के लिए क्या लगा देना? वहाँ पे O लगा देना है, बस। तो मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको समझ आ गई होगी शायद। और जो मेल हेट्रोगैमेटी है उसके दो एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके पास? ह्यूमन, एंड देन आपका सेकंड जो हो जाएगा ग्रासहॉपर, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। और जो फीमेल हेट्रोगैमेटी है उसके दो क्या हो जाएंगे आपके पास एग्जांपल? बर्ड्स, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? कॉकरोच। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे? पेडिग्री एनालिसिस कर रहे होंगे। और अगर आज का लेक्चर समझ आया होगा ना तो एक बार अपनी NCERT रीडिंग करना, क्योंकि उसमें ना आपके NCERT की लाइन में आपको हर एग्जाम्पल मिल रहा होगा और वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।